Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you a very important geometry concept called perimeter. This is the 12th chapter in your book named as Perimeter, Area and Volume. So dear students, a perimeter means the distance or length around a shape, or perimeter is the distance around the edge of a figure. For example, suppose अगर हम यहाँ पे एक बुक लेंगे, ठीक है ना, और हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, लेकिन इससे पहले आप याद रखेंगे जो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं वो हम क्लोज्ड फिगर्स का निकालते हैं, ठीक है ना। और लाइक उसमें पॉलीगन्स आती हैं, रेक्टिलिनियर फिगर्स आती हैं, ठीक। रेक्टिलिनियर फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ये शेप भी देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने आपकी बुक ली है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक, या स्क्वायर की शेप में जो फिगर्स होती हैं या ट्रायंगल्स वगैरह, तो मतलब इनका हम पेरीमीटर निकालते हैं, ओके। तो अगर हमें अब इस बुक का पेरीमीटर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर? जो इसकी एजेस की लेंथ है, लाइक दिस, ठीक, यहाँ, ओके, यहाँ, ठीक, और ये वाली एज, ठीक। हमें क्या करना है? बाय एडिंग टुगेदर द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस बुक वी कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ए फिगर वो किसके बराबर होता है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर। जो भी फिगर हमारे पास होगी तो जितने भी साइड्स होंगे उसके, ठीक है ना, तो हमें उसकी लेंथ्स को ऐड करना है, तो वहाँ से हमें क्या निकलेगा? हमें उस फिगर का पेरीमीटर निकलेगा। सपोज यहाँ पे अब अगर हमें ट्रायंगल इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर फिगर है ना, वो पॉलीगन भी है, ओके। तो अगर सपोज हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, ओके, सपोज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब अगर हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना होगा, निकालना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी इन साइड्स की लेंथ है हमें उसको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल वो किसके बराबर होगा? वो होगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, which is equal to 3 plus 3 is 6 and 6 plus 4 is 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर देखेंगे तो वो क्या आ गया यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जो पेरीमीटर होता है, क्योंकि मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें डिस्टेंस या लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो पेरीमीटर की जो मतलब जो पेरीमीटर होता है ये 1 डायमेंशनल होता है, ठीक। लाइक अगर हम देखेंगे, सपोज अगर हमें कोई फिगर होगी, फिर हमें उसका पेरीमीटर निकालना होगा। अगर सेंटीमीटर्स में होगी तो उस टाइम जो उसका यूनिट आता है वो आता है सेंटीमीटर, ठीक। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर, ठीक। अगर सेंटीमीटर्स में मेजर करना होता है, अगर मीटर्स में तो मीटर आएगा, अगर किलोमीटर्स में तो किलोमीटर आएगा, ठीक। क्योंकि जो लेंथ होती है ना वो 1 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से अब अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हम उसका पेरीमीटर कैसे ढूंढेंगे? सो वी नो दैट स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है ना। ये हम सबको पता है कि जो स्क्वायर की फिगर होती है उसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो राइट एंगल्स होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाऊंगी ना स्क्वायर की, ऑलराइट, सपोज अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि जो स्क्वायर शेप होती है उसमें जो मतलब जितने भी साइड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक। तो अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक, सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा तब? ऑफ ए स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये आएगा ना। सो वही क्या, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 प्लस 2 इज 8। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा
8 सेंटीमीटर। अब सपोज अगर यहाँ पे भी मैं इसकी लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर रखूँगी, यहाँ पे भी ए के बराबर, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो वो क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है ना। तो जो इसकी फार्मूला बन जाएगी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे फार्मूला दिखानी है, वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो कैसे हम करेंगे, हमें इनको ऐड करना है, तो ये कितने आएंगे, 1 2 3, तो 4 टाइम्स ए आएगा, ठीक है ना। तो जो फार्मूला है ना, अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा स्क्वायर का, तो वो बराबर होता है 4 इंटू साइड, ठीक। अब अगर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, मतलब जो पेरीमीटर देके होता है और हमें साइड निकालना होता है, तो उस टाइम जो फार्मूला आती है ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, साइड ऑफ ए स्क्वायर वो बराबर होता है 1/4 इंटू इट्स पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड, सॉरी, आप लोगों को पता ही है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने पढ़ा ही होगा, उसमें जब हमें टर्म्स को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक, सॉरी इक्वेशंस में, ठीक है ना, जब हम शिफ्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, जब हम शिफ्ट करते हैं, जो एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्शन में आता है, ठीक, दूसरे साइड में वो क्या किस में चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन में होता है, या दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली जब हमें एलिमिनेट करना होता है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 को अगर हमें एलिमिनेट करना होगा, तो हमें इसको किसके साथ कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो उस 4 के साथ हमें इस साइड में भी डिवाइड करना है, इस साइड में भी डिवाइड करना है, ठीक। तो जब हम, अब आप ऐसे ही याद रखें, जब हम मतलब इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा पेरीमीटर बाई 4 विच इज इक्वल टू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड। अब अगर हमें साइड निकालना होता है, वो होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, ओके। इसी तरीके से अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा रेक्टेंगल का, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक। सपोज अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा, इसका जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे भी जो अपोजिट साइड है वो भी उसकी भी क्या लेंथ होगी, वो भी किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसी तरीके से अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक, पेरीमीटर निकालना होगा रेक्टेंगल का, तो कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं उनको हमें ऐड करना होता है, तो क्या आएगा, सपोज यहाँ पे मैंने एल और बी लिया है उनकी लेंथ, ठीक, तो क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही आएगा ना, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बार एल है तो वही हम लिखेंगे ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी, ओके। तो वही हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, एल प्लस बी। तो जो पेरीमीटर की जो फार्मूला है ना, तो वो क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 सेंटीमीटर, यही आएगा ना, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16 एंड 16 प्लस 4 इज 20, तो क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। अब अगर हम यही फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, तो क्या आएगा उस टाइम, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वही यहाँ पे ट्वाइस लेंथ किसके बराबर है, लेंथ है 6 सेंटीमीटर, जो लॉन्गर साइड हम लेते हैं, longer side the longer side of a rectangle is called the length and the shorter side is called the breadth, ये भी आपने याद रखना है, ठीक। तो लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड प्लस ब्रेडथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स कैलकुलेट, ठीक। तो यही हम लिख सकते हैं, मतलब बॉड मास में आपने सीखा ही होगा, पहले हमें ब्रैकेट ख़त्म करना होता है, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे भी करूँगी, तो 2 हम ऐसे ही रखेंगे, 6 प्लस 4 इज़ 10 सेंटीमीटर एंड विच इज़ इक्वल टू 2 10 आर 20 सेंटीमीटर, फार्मूला के थ्रू भी वही निकला।
अब अगर आपको मतलब लेंथ दे के होगी और ये ब्रेडथ दे के होगी, सॉरी लेंथ दे के होगी और पेरीमीटर दे के होगा और आपने ब्रेडथ निकालनी है, तो तब आप क्या कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे? तो तब आपने क्या करना है, सिंपली आप इतना याद रखिए, लेंथ प्लस ब्रेडथ ये किसके बराबर होते हैं? हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना? ओके तो अब अगर लेंथ दे के हैं, सपोज लेंथ दे के हैं, हमें ब्रेडथ निकालनी है, ठीक, ब्रेडथ क्या है और पेरीमीटर दे के, तो तब आप क्या कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे? तो ब्रेडथ बराबर होती है हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस लेंथ, ठीक। इसी तरीके से अगर ब्रेडथ सॉरी लेंथ निकालनी होगी तो वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस ब्रेड। तो यही फार्मूलाज आपने फिर किसमें एक्सरसाइज में यूज़ करने